Classification. Biologists have identified about 2 million kinds of organisms. Biologists ने अब तक 2 मिलियन यानी 20 लाख के करीब organisms ना सिर्फ क्लासीफाई किया है बल्कि उनको आइडेंटिफाई भी किया है. आउट ऑफ दीज 0.5 मिलियन काइंड्स आर प्लांट्स. इनमें से 0.5 मिलियन किस्म के यानी 5 लाख के करीब पौधे हैं. एंड 1.5 मिलियन आर द काइंड्स ऑफ एनिमल्स. और 1.5 मिलियन यानी 15 लाख के करीब एनिमल्स की इकसाम है. इट इज़ ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल काइंड. ये उस टोटल नंबर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है. यानी कहा जाता है कि 10 मिलियन के करीब एनिमल्स और प्लांट्स की वैरायटीज़ पाई जाती हैं. टू बेटर स्टडी सच आ लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को अच्छे से स्टडी करने के लिए बायोलॉजिस्ट क्लासिफाइड हैं. बायोलॉजिस्ट उनकी क्लासेस बनाते हैं. जिस तरह स्कूल में क्लासेस बनाई जाती हैं, 8वीं वाले बच्चे एक क्लास में, 9वीं वाले दूसरी में, वो 10वीं वाले तीसरी क्लास में रखे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस. यानी जो चीज़ें उनके अंदर सिमिलर हैं, यानी सबकी बुक्स सिमिलर हैं, इसी बुनियाद पर उनकी एक क्लास बनाई जाती है. और जिनकी क्लास बुक्स अलग अलग हैं उनकी अलग अलग क्लासेस बना दी जाती हैं. क्लासिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस फाउंड इन दैम. क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और मज़ीद छोटे ग्रुप्स जिन्हें सब ग्रुप्स कहा जाता है डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस फाउंड इन दैम. उस बुनियाद पर जो चीज़ें उनके अंदर कॉमन हैं यानी सिमिलर हैं और जो चीज़ें कॉमन नहीं हैं यानी डिफरेंट हैं. एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन. द मेन एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर. क्लासिफिकेशन के ये 2 मेन एम्स बताए जाते हैं. टू डिटरमिन सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स. हम ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस की बुनियाद पर क्लासेस बनाते हैं, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं सो डैट वी कैन बी स्टडीड ईज़िली, ताकि हम उनको स्टडी करना आसान रहे. टू फाइंड द एवोल्यूशन रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स. और ये भी देखना कि उनके एवोल्यूशन में यानी अगर पास्ट में देखें तो इन 2 ऑर्गेनिजम्स के आपस में क्या रिलेशनशिप रही हैं, उनके आबाओ अजदाद क्या सेम थे या डिफरेंट थे, ये भी देखा जाता है क्लासिफिकेशन में. Biologists classify organisms into groups and subgroups on the basis of similar physical characteristics. Biologist organisms को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं किस बुनियाद पर? उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की बुनियाद पर. जो चीज़ें उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस में यानी दिखने में उनकी जो फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स एक जैसी हैं उनकी एक क्लास बना दी जाती है और जिनकी फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स और होती हैं उनकी एक और क्लास बना दी जाती है. इन रिसेंट टाइम्स दे आल्सो टेक हेल्प फ्राम जेनेटिक्स. आज के दौर में जेनेटिक्स का भी रोल आ गया है. अब हम ये भी देखते हैं कि जिनके डीएनए एक जैसे हैं, जिन ऑर्गेनिजम्स के डीएनए एक जैसे हैं उनकी एक क्लास बना दी जाती है और जिनके डिफरेंट है उनकी एक अलग क्लास बना दी जाती है. दे फाइंड द जेनेटिक सिमिलैरिटीज़. अब जेनेटिक सिमिलैरिटीज़ देखी जाती हैं यानी उनकी जीन्स में, उनके डीएनए में देखी जाती हैं. एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स. एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन है अलाउज बायोलॉजिस्ट टू ग्रुप सिमिलर ऑर्गेनिजम्स टुगेदर. क्लासिफिकेशन के ज़रिए हम एक जैसे ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप बनाते हैं, एक क्लास बना देते हैं. मेकिंग ईजियर टू आइडेंटिफाई, ताकि उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी शनाख्त करना, उनकी निशानदेही करना आसान हो जाए. एंड अंडरस्टैंड देयर करैक्टरिस्टिक्स, और उनकी खुशियात को समझना आसान हो जाता है. रिलेशनशिप्स, उनके ताल्लुकात को. एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, और उनकी हिस्ट्री, उनकी तारीख पढ़ना भी आसान हो जाता है. इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ. इसके ज़रिए हम इस दुनिया के ऊपर बहुत ज़्यादा जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको स्टडी करना, उनकी डाइवर्सिटी को, वैरायटी को समझना आसान हो जाता है. क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर स्टडिंग एंड कंपेयरिंग डिफरेंट स्पीशीज़. क्लासिफिकेशन के ज़रिए हम मुख्तलिफ क्लासेस को आपस में कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि इन दोनों में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं. इट एक्सप्लेन्स द इंटर रिलेशनशिप अमंग वेरियस ऑर्गेनिज्म. और इसके अलावा हम मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज्म के अंदर देखते हैं कि उनमें कौन कौन से रिलेशनशिप्स हैं, ताल्लुकात हैं. इट हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ एंड इन अंडरस्टैंडिंग देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स. और इसके अलावा जो नई नई स्पीशीज़ दरियाफ्त हो रही हैं, इंट्रोड्यूस हो रही हैं, उनको स्टडी करना आसान हो जाता है. और उसके भी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखते हैं कि इसके बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ कौन सी हिस्ट्री के अंदर रिलेशनशिप रहे हैं. इसके बाद है
Classification provides a common language for biologists around the world, enabling effective communication in the study of organisms. तो क्लासिफिकेशन के ज़रिए हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स को एक साइंटिफिक नेम देते हैं, वो इस साइंटिफिक नेम पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल होता है। इस तरह हम एक साइंटिफिक कम्युनिकेशन बनाते हैं। जिस तरह साइंटिस्ट ने अगर कोई भी चीज़ वो उसके ऊपर स्टडी करना चाह रहा है, अगर ओनियन के ऊपर स्टडी करना चाह रहा है तो वो ओलियन एलियम सैपा कहेगा, एलियम कैपा भी जिसको कहते हैं। तो इस तरह हमने साइंटिफिक कम्युनिकेशन को आसान बना दी।